नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा में शपथ ग्रहण हो रहे हैं और लगभग अब खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी खत्म हो चुका है, लेकिन हंगामा जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में एक जैसा ही चल रहा है। चाहे भाजपा की सीट 300 से ज़्यादा रही हो, चाहे भाजपा की सीट 300 से कम हो गई हो, 290 सीट हो गई हो और दूसरी तरफ 230 सीटें हो गई हो, चाहे कांग्रेस की सीटें 99 हो, चाहे कांग्रेस की सीटें 52 हो, लेकिन ड्रामा सब जगह एक जैसा ही है। सब जगह झगड़ा और हो हल्ला ही चल रहा है। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम बात करें राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की, दोनों ने कुछ ऐसा बर्ताव किया है जो आपत्तिजनक है, जो नहीं होना चाहिए। पिछले 10 साल से विपक्ष ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। सरकारें देखिए पहले भी बहुत अच्छी तरीके से चलती रही हैं, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, हर तरह की सरकारें रही हैं। इंदिरा गांधी की सरकारें तो लगभग ऐसी रही हैं जो किसी की सुनती तक भी नहीं थी। विपक्ष को बोलने देने का मौका तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब ये विपक्ष यहाँ पे बोल रहा है, तब भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसी बातें कर दे रहे हैं जिसके बाद से शर्मनाक हरकतें आप उसको कह सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है और उसके ऊपर जो है अब धन्यवाद प्रस्ताव होता है, साथ ही साथ जो है उसके ऊपर राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर चर्चा की जाती है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा के अंदर ये मांग कर देते हैं कि हमें जो है एडजर्नमेंट लेके आना है। अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर चर्चा चलेगी या फिर एडजर्नमेंट होगा। अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं? अब वो चाहते हैं कि वो एडजर्नमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से ओम बिरला ने, जो अध्यक्ष हैं, हाउस के स्पीकर हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है और इस तरीके से आप एडजर्नमेंट नहीं ला सकते और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति की अभिभाषण के ऊपर चर्चा हो रही है और आप कह रहे हैं कि आपको एडजर्नमेंट लाना है, एडजर्नमेंट प्रस्ताव लेके आना है। तो उसे जो है उन्होंने सिरे से नकार दिया। राहुल गांधी बोलते रहे लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें बोलना कैसे है। देखिए, एक आम सांसद होने के नाते वो हो हल्ला करें, अपने कपड़े फाड़ें, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं आप, तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती हैं। एक संयम आपके अंदर होना चाहिए। पिछले 10 साल यूपीए की सरकार भी रह चुकी है, उस समय राहुल गांधी सांसद बन चुके थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने कोई पद नहीं संभाला। उन्हें पता है कि पद संभालने के लिए मैं फिलहाल सही नहीं हूँ। एक बार आज तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, उसके बाद उसे भी छोड़ दिया और अब जो है शायद लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, तो कम से कम उस पद को अच्छे से निभाइए। वहां पर यही हरकतें जो है राज्यसभा में देखने को मिल रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतने वृद्ध हैं और इतने पुराने सांसद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में, अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके अंदर बहुत सारी मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के नाम पे कुछ नहीं है। उन्होंने भी यही हंगामा वहाँ पे किया कि नीट के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, फलाने पे करना चाहते हैं। तो वहाँ पे स्पीकर साहब, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने ये साफ कहा कि इसके लिए समय मिलेगा और ये समय अभी इसका नहीं आया है। फिलहाल जो है इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। फिलहाल इन चीज़ों को डिस्कस किया ही नहीं जा सकता। जब उसका समय ही नहीं है तो उन्हें डिस्कस क्यों किया जाए? लेकिन नहीं, उसे ही डिस्कस करना है। अब नीट के मामले पर नंगा नाच करने वाली ये कांग्रेस पार्टी को कोई पूछे कि ये पहला पेपर लीक हुआ क्या है? इस देश में हज़ारों पेपर लीक होते रहे हैं और उसकी लीक होने की वजह जो है केवल सरकारें नहीं हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, अभी राजस्थान में पिछले साल की बात है, शायद 1 साल गुजरा होगा या 1.5 साल, लगभग 27-28 पेपर जो है एक ही साल के अंदर लीक हो गए थे राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार चल रही थी उस समय, राहुल गांधी कभी नहीं गए। उस समय राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी उस समय कभी नहीं गए। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता। इन्हें सिर्फ ड्रामा करना है। जब सरकार उसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है और राज्य सरकारें भी एक्शन ले रही हैं और साथ ही साथ जो इसके लिए दोषी है उनके लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, गुड लॉज आर मेड बाय बैड पीपल, ये बात हमेशा ही सही साबित होती है। अच्छे कानून तभी बनते हैं और तभी बनते हैं बुरे लोगों के कारण। अब गुड लॉज आर मेड बाय बैड पीपल, अब ऐसी चीज़ें देखने को मिली है तो इसके ऊपर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और सरकार उस पर काम कर रही है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चले और जब चर्चा करनी होगी तो बाद में जो नया सत्र आएगा उसमें अब चर्चा कीजिए। लेकिन नहीं, चर्चा अभी करनी है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये सब बोलते बोलते वेल के अंदर आ गए। अब अंदाज़ा लगाइए कि राज्यसभा के वेल के अंदर घुस रहा है कौन?
लीडर ऑफ अपोजिशन, जो आज तक ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है आमतौर पर कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन है वो वेल के अंदर आ जाए, स्पीकर के सामने हंगामा करने लगे। तो बाहर जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अपना उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां पे गया था कि उनका ध्यान हमारी तरफ चला जाए। वो तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देख रहे थे, यानी सरकार की तरफ देख रहे थे वो। तो ये है इनकी मान मर्यादा, इस तरीके से चली। मुझे नहीं लगता इस तरीके से हाउस चल सकता है जैसे पिछले 10 साल हाउस चला है। भले भाजपा की उसमें 300 से ज़्यादा सीटें थी, अभी भले ही 300 से कम सीटें हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये पहले भी हाउस ऐसे ही चलता था, जूते चप्पल चलते थे, और इस बार मुझे लगता है जूते चप्पल ज़्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि जो मकसद है पार्टी का, जो विपक्षी दलों का जो मकसद है वो सामने दिखने लगा है कि कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ड्रामा होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। किसी चीज़ पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है, किसी को चर्चा से लेना देना नहीं है, हंगामा करने से मतलब है। आरक्षण की काट की हांडी एक बार चढ़ा के सब लोग जीत गए हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडा, झूठे प्रोपेगेंडा चले थे, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो उन सभी प्रोपेगेंडा को सहारा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं है। हर आदमी संविधान की पुस्तक हाथ में लेके आ जाता है। कांग्रेस बेशर्मों की तरह जो है आप संविधान की प्रति हाथ में लेके आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम संविधान को बचाएंगे? संविधान आपने बचाया नहीं आज तक। संविधान के अंदर आज तक सबसे ज़्यादा बदलाव किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। सबसे ज़्यादा सरकारें अगर किसी राज्यों की किसी पार्टी ने गिराई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ने गिराई हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उसने 50 से 60 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया राज्यों की चलती हुई सरकारों के ऊपर। मोदी ने कितने पे लगा दिया? लेकिन नहीं, वो अब वही बात है कि अब हाउस को कम से कम चलने तो दीजिए। ये हाउस पिछले 10 साल से चल भी नहीं रहा है और अब भी नहीं चलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस बार जो पहले थोड़ा वो चल रहा था इस बार वो भी चल पाएगा। इस बार मुझे लग रहा है हो हल्ला होगा, जूते चप्पल, जूते में दाल बटेगी, और इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।